हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल दीपराज सर मैथ में। तो आज हम सिद्ध करने वाले हैं कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं कैसे सिद्ध किया जाएगा। तो पहले मैं दो समरूप त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज मान लिया ए बी सी और एक त्रिभुज मान लिया त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर ये दो समरूप त्रिभुज हैं। ये कैसे त्रिभुज हैं? समरूप, जो कि दिया गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। चलो ठीक है। अब देखो ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो हम देखो कैसे सिद्ध करेंगे। देखो जो दिया गया है वो लिखते हैं, धीरे धीरे सिद्ध करते हैं। तो गिवन डेट मतलब दिया गया है। देखो क्या दिया गया है, तो दिया यही गया है कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दो त्रिभुज सिमिलर दिए गए हैं, बस इतना ही दिया गया है। अब देखो टू प्रूव मुझे सिद्ध क्या करना है। देखो सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। देखो कैसे सिद्ध करेंगे, मतलब पहले देखते हैं क्या सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल से, त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल से, मतलब त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जब त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो ए बी के संगत भुजा कौन सी? पी क्यू। तो ए बी का वर्ग अपॉन पी क्यू का वर्ग, मतलब संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है त्रिभुज क्षेत्रफल। या कह सकते हैं इसको बी सी का वर्ग अपॉन क्यू आर का वर्ग, या इसको ही कह सकते हैं सी ए का वर्ग अपॉन आर पी का वर्ग। ये कह सकते हैं ए बी का वर्ग अपॉन पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग अपॉन क्यू आर का वर्ग बराबर सी ए का वर्ग अपॉन आर पी का वर्ग। ये सिद्ध करना है इतना कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ये वाली बात। ठीक। अब देखो इसमें मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना। तो रचना करनी पड़ेगी। तो ए से मैंने इस बी सी पर लंब डाल दिया, इसका नाम है ए डी। और मैंने पी से इस क्यू आर पर लंब डाल दिया, इसका नाम दे दिया पी एम। तो मैंने क्या रचना करी कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो रचना मैंने करी ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ये मैंने रचना करी। अब देखो हम इसको प्रूफ करते हैं। आओ तो देखो प्रूफ कैसे किया जाएगा। देखो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये कैसे सिमिलर है? जो कि मुझे दिया गया है सिमिलर है। कहा गया था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका मतलब ये दिया गया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल है, मतलब समरूप हैं। जब ये समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, या दो कोण बराबर हो जाए, या तीनों कोण बराबर हो जाए। दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए, या पहले त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच कोण बराबर हो जाए, तब ऐसे त्रिभुज सिमिलर हो जाते हैं। बताएंगे धीरे धीरे चल के, अभी इतना देखो। ठीक। तो जब ये त्रिभुज सिमिलर हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी की भुजा का ए बी और पी क्यू आर की भुजा पी क्यू, तो ए बी का अनुपात पी क्यू से और बी सी का अनुपात क्यू आर से और सी ए का अनुपात आर पी से, ये बराबर करेंगे। क्योंकि ये त्रिभुज सिमिलर हैं इसलिए ये अनुपात बराबर हो गया। ठीक। अब मुझे ज़रूरत है जैसे उसी हिसाब से लिखेंगे भुजाएं, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। ये लिख दिया मैंने। ये वाली नहीं लिखी भुजा, तो मैंने ये दो लिख दी, ये दो भुजाओं के अनुपात। ठीक। इसे समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक। इतना समझ में आया। अब देखो एक और बात बताते हैं।
इसे समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसे याद करके रखना कौन सा समीकरण 1 दिया। ठीक, अब हम लिखेंगे त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADB, इसका नाम दिया, इसका PMQ देंगे, PMQ। तो इन त्रिभुजों में आते हैं, तो इस त्रिभुज का नाम 1 दे दिया, इस त्रिभुज के कोण का नाम 1 दे दिया, और इस त्रिभुज के यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसका नाम 2 दे दिया। तो हम लिखेंगे इस त्रिभुज का एंगल 1 इक्वल टू इस त्रिभुज का एंगल 2। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये AD परपेंडिकुलर टू BC एंड PM इज परपेंडिकुलर टू QR। ये कैसे बराबर हो, क्योंकि 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री कैसे हैं, दोनों कैसे 90 डिग्री में बाई कंस्ट्रक्शन रचना करी थी, ये मैंने परपेंडिकुलर डाले थे बाई कंस्ट्रक्शन रचना से। ठीक, अब देखो इस त्रिभुज का कोण B, इस त्रिभुज का कोण Q, मतलब इस त्रिभुज का कोण B, इस त्रिभुज का कोण Q, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ये कैसे बराबर होगा, क्योंकि ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये सिमिलर हैं, तो उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए थे। तो मैंने मुझे जिस कोण की जरूरत है वो कोण बराबर कर दिया। तो हम इसका रीजन लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR के, त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR के। अब बताओ किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो जाए तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो मैंने ये इसलिए त्रिभुज ADB सिमिलर हो गया त्रिभुज PMQ के। कैसे सिमिलर होगा, क्योंकि दो कोण बराबर करे तो बाई ए सिमिलरिटी, मतलब एंगल समरूपता से, बाई ए सिमिलरिटी। ठीक, इतना क्लियर है। अब बताओ जब कोई त्रिभुज सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करते हैं। तो देखो इस त्रिभुज की भुजा AB और इस त्रिभुज की भुजा हम PQ लेंगे, AB का अनुपात PQ से बराबर करेंगे हम BD नहीं, चलो ये लिख देते हैं, AB का अनुपात किससे, PQ से बराबर करेंगे AD का अनुपात किससे, PM से, AD का अनुपात PM से, और यही बराबर करेंगे BD का अनुपात QM से। क्योंकि ये छोटे छोटे त्रिभुज समरूप हुए हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे, लेकिन कोणों के साथ बराबर किया जाता है। अभी केवल इतना जान कर चलिए कि ये अनुपात बराबर हो गया। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, जैसे इतने जरूरत होगी, देखो इतने, तो AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM। तो मुझे इन भुजाओं की जरूरत है, मैंने इतनी लिख दी है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी ये वाली नहीं लगी, इसे समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो मैंने बनाए इनको हम साइड पर यहाँ पर लिख देते हैं, जो मुझे इधर जरूरत पड़ेगी तो हम इनका काम कर लेंगे। AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR, ये समीकरण 1 बनाया था, और समीकरण 2 देखो क्या बनाया था, AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM, ये समीकरण नंबर 2 बनाया था। तो इनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इनको साइड पर लिख लिया। अब हम ये जो है इसको हम रफ करते हैं। ठीक, इसको मैंने कर दिया रफ। अब देखो, अब हम इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात लिखेंगे, यही सिद्ध करना अनुपात। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल से। ठीक, तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसमें लंब पड़ जाए तो आधार गुणे लंब बटे 2 होता है। तो देखो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जिस भुजा पर लंब गिरता है वो आधार बन जाती है। तो आधार है BC गुणे लंब है AD बटे 2। तो इस त्रिभुज क्षेत्रफल सामने इस त्रिभुज क्षेत्रफल लिख दिया अपॉन PQR का क्षेत्रफल। तो ये लंब पड़ा तो आधार ये बन गई, बस आधार गुणे लंब बटे 2। आधार है QR, लंब है PM अपॉन 2। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, फिर यही बात लिख ली, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो पहली गुणा चौथी में करते हैं, दूसरी का तीसरी में। तो BC इंटू AD का गुणा 2 में कर दिया,
अपॉन, अब इस 2 का गुणा क्यू आर इंटू पी एम में कर दिया, 2 से 2 काट दिए। अब देखो क्या बचा, देखो ये यहाँ बचा बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर को ऐसे पास पास करके लिख लिया, इंटू ए डी अपॉन पी एम को ऐसे लिख लिया। ठीक, बोलो। अब हम और लिखते हैं इसको, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो बी सी अपॉन क्यू आर, जितना बी सी अपॉन क्यू आर है उतना ए बी अपॉन पी क्यू है, तो हम बी सी अपॉन क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू। तो इसकी जगह लिख दिया ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए डी अपॉन पी एम। देखो ए डी अपॉन पी एम की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू। तो इसकी जगह भी लिख दिया ए बी अपॉन पी क्यू। तो ये जो मैंने बदलाव किया है ये कहाँ से किया है, समीकरण 1 से किया, समीकरण 2 से किया। तो समीकरण 1 व 2 से ये बदलाव किया। ठीक, अब देखो, अब हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर। देखो ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू इंटू पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। ठीक, तो जितना ए बी अपॉन पी क्यू का अनुपात होगा उतना ही बी सी अपॉन क्यू आर का अनुपात होगा। तो हम बी सी वर्ग अपॉन क्यू आर का वर्ग भी लिख सकते हैं इसके बराबर। और जितना बी सी अपॉन क्यू आर का अनुपात होगा उतना ही सी ए अपॉन आर पी का अनुपात होगा। तो हम इसका भी वर्ग अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो देखो यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। देखो यही बात सिद्ध करनी थी। ठीक, हो गया सिद्ध। कुछ था इसमें? नहीं था, लेकिन नहीं जानोगे तो सब कुछ था। हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।